नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों, यदि आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा विषय है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करना। साधारण विधि से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से निकालते हैं, लेकिन मित्रों कुछ ऐसे विशेष त्रिभुज हैं जिनके बारे में आगे हम अपने इस वीडियो में बताएंगे, जिनका क्षेत्रफल इस साधारण सूत्र से निकालना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें किस फार्मूले का कैसे प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी बात हम करेंगे। वीडियो में प्रारंभ में हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के माध्यम से आपने पिछली कक्षाओं में ज्ञात किया है, लेकिन यहाँ हम त्रिभुज पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। मित्रों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो जाते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मित्रों, इस प्रकार से तीन प्रकार के ये त्रिभुज हो गए। और अगर हम कोणों के आधार पर देखें तो भी तीन प्रकार के त्रिभुज हमको मिलते हैं। नंबर 1 होता है आपका समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज और फिर इसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के त्रिभुज हो जाते हैं। तो मित्रों, जब त्रिभुज विषमबाहु होता है तो ऐसी दशा में हम इस साधारण विधि का प्रयोग करके ज्ञात नहीं कर पाते हैं उसका क्षेत्रफल। तो ऐसे में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हीरोन। इनका जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक स्थान पड़ता है जहां पर हुआ था। उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया और ये एक फार्मूला दिया जिसके द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो या समकोण हो या समद्विबाहु हो, हम इस फार्मूले के माध्यम से हम क्षेत्रफल को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हीरोन्स का फार्मूला है वो आपका है, यदि कोई त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं ए बी सी दी गई हों तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो सूत्र बनेगा वो आपका √S S-A S-B और फिर S-C। मित्रों, यहाँ जो S है वो आपका अर्ध परिमाप कहलाता है। तो ये जो अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, ये अर्ध परिमाप कहलाता है। अर्ध परिमाप S है। ये ज्ञात करने के लिए हम तीनों भुजाओं A + B + C की जो माप दी हुई होती है वह योग करके 2 से भाग कर देते हैं, तो हमें S मिल जाता है और उसके बाद हम क्षेत्रफल को इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मित्रों, उदाहरण में एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं दी गई हैं। एग्जाम्पल, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर हैं। मित्रों, यहाँ अगर हम भुजाओं के आधार पर देखें तो 32, 24 और 40 ये तीनों अलग अलग माप हैं, अर्थात ये विषमबाहु है, यानी भुजाओं में कोई समानता नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर जब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो केवल आधार और ऊंचाई की बात की जा रही है। तो मित्रों, जब ये विषमबाहु त्रिभुज है तो इसमें ऊंचाई ज्ञात ही नहीं है। तो जब ऊंचाई ज्ञात नहीं है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में हम हीरोन का फार्मूला प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप S ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भुजाएं मान लेते हैं, माना A = आपका 32 मीटर है, B = आपका 24 मीटर है और C = आपका 40 मीटर है। तो मित्रों, S बराबर होता है A + B + C/2। इसका मतलब S बराबर 32 + 24 + 40/2। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, 4 × 9, यानी आपका आ गया 96/2। मीटर में रहेगा क्योंकि सारे मान मीटर में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब हम भाग करेंगे तो आएगा 48, यानी S का मान हमको मिल गया 48 मीटर। ये अर्ध परिमाप मिल गया। अब मित्रों, हम क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा √S S-A S-B और S-C। इस पर हम जब मान रखते हैं तो हमें मिलता है √S यानी 48, फिर 48 - A का मान 32 है, यहाँ पर 32 दूसरे कोष्ठक में, 48 - B का मान आपका 24 हो गया और तीसरे कोष्ठक में 48 -
सी का मान 40 है यानी 40। तो इस प्रकार से ये मान हमको मिल गया। यहाँ देखिएगा एस का मान हमने जब रखा 48, क्योंकि हमें 48 मिला था। फिर एस माइनस ए, तो ए का मान 32 है, 48 माइनस 32 हो गया। 48 माइनस बी, बी का मान 24 है, 24 हो गया। 48 माइनस 40 यानी सी का मान 40 है, तो ये आपका 40 हो गया। तो इस प्रकार से अंडर रूट, फिर देखिएगा 48 यहाँ कोष्ठक में जब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, यानी आपका 16 ये आपको मिला। इंटू यहाँ 48 में से 24 जब घटेगा तो आपका बचेगा 24। तीसरे कोष्ठक में 48 में से 40 घटेगा तो बचेगा 8। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं गुणे में हो जाएंगी। तो आपका 48 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 8 ये टोटल वैल्यू हुआ। यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। पहले 48 का 16 से गुणा करेंगे। 16 8 128 के 8 हासिल है 12, या इस तरह यानी 768। फिर इसका गुणा होगा 24 से, यानी 768 का गुणा 24 से। 18 432, यहाँ देखिएगा 18 432 को हम अब गुणा करेंगे लास्ट में 8 से, यानी 14 74 56। मित्रों ये टोटल वैल्यू आपको प्राप्त हुई 14 74 और 56। तो इस प्रकार से 14 74 और 56 ये रूट के अंदर की संख्या है। मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको मीटर स्क्वायर में मान प्राप्त होगा, चूंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सदैव वर्ग मीटर में होता है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 147 456 147 456 और हमको वर्गमूल मिल गया 384 यानी 384 मीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मित्रों ये एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का वीडियो था, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लेकर के हीरोन के फार्मूले का प्रयोग करना आपको बताया है। मित्रों इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको इस पर आधारित और बेहतर प्रश्न और बेहतर उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।